फाइनली फजर और शेर दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे हैं। जिस तरह से फजर उससे जब कहती है कि मेरा फोन कुछ दिन के लिए बंद होगा, तो शेर आगे से कहता है कि इसके बगैर मैं तुमसे कैसे बात करूंगा, मुझे तुम्हारी याद आएगी। और फजर कहती है कि मेरी याद क्यों आएगी तुम्हें। शेर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। तो फजर भी मुस्कुराकर कहती है कि आएगी। ये सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अब ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने जा रहा है, क्योंकि शेर जो कि मुकम्मल तौर पर सेहतियाब भी हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर फजर को पुलिस पकड़ कर लेकर ना जाए और फजर वो बच जाए, क्योंकि अगर उसे पुलिस पकड़ लेती है तो पीछे से शेर कैसे रिकवर होगा, क्योंकि वो हर वक्त फजर को याद करता है और जब फजर उसके पास होती है तो वो काफी ज्यादा अच्छा फील करता है। यहाँ पर हो सकता है कि तहमीना बेगम वो फजर के जेल जाने के बाद ही उसे छुड़वा लें, और उसका चचा भी काफी ज्यादा हैरान होगा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। हम फजर को जेल में बंद करवाते हैं और उसे कोई ना कोई छुड़वा लेता है, यानी कोई ना कोई फजर का साथ दे रहा है। लेकिन अब उसका शक कभी भी तहमीना पर नहीं जा सकता। अभी तक तहमीना घर में कहती है कि जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता मेरा शक घर के हर फर्द पर जाएगा। ये सुनकर बदर चचा काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिर ये तहमीना को क्या हो गया है जो हर किसी पर शक करना शुरू हो चुकी है। अगर इसे मालूम हो गया कि उस हॉस्पिटल में मैंने उस डॉक्टर को इतनी बड़ी रकम दी थी शेर को इंजेक्शन लगाने के लिए, ये तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये बदर चचा इस कदर घटिया इंसान है कि अगर शेर को कुछ हो भी जाता तो ये तहमीना को नुकसान पहुंचाकर सारी दौलत पर कब्जा कर सकता था, क्योंकि इसके नजदीक रिश्तों की कोई कदर नहीं है। जिस तरह इसने अपने सगे भाई की जान ले ली है एक एक्सीडेंट के जरिए, इस तरह से वो उसके बेटे को भी मार सकता था और उसके बाद इसकी माँ को भी, क्योंकि दौलत की लालच में हर कोई अंधा हो जाता है, जिस तरह से ये बदर चचा हो चुका है। बदर चचा के बेटे अपने बलबूते पर कुछ करते नहीं हैं, बल्कि दूसरों के पैसे दूसरों की रकम पर नजर जमाए बैठे हैं, बस मुफ्त का पैसा मिल जाए और उन्हें कुछ ना करना पड़े। ऐसे ही लोग होते हैं जो कि जिंदगी में कामयाब नहीं होते, जो दूसरों के पैसों पर बस नजर जमाए बैठे रहते हैं, खुद कोई कोशिश नहीं करते और बस डंके की जोर पर उन्हें पैसा चाहिए। इसी वजह से ही तो बदर चचा ने अपने ही सगे भाई की जान ले ली। इधर फजर आए रोज शेर के पास जरूर जाती है उसे चेक करने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता शेर की तकलीफ कम होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब से उसने इंजेक्शन और मेडिसिन छोड़ी थी उसी वजह से शेर को काफी ज्यादा पेन होती थी। अब वो काफी रिकवर हो चुका है, यहाँ तक कि फजर उसे बाहर भी लेकर जाती है और वो काफी ज्यादा अच्छा फील करते हैं। फजर और शेर काफी ज्यादा टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं और इसी दौरान वो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। इसी वजह से ही शेर अब फजर को अपने से दूर नहीं जाने देता। अब वो वक्त आ ही जाता है जब शेर यहाँ से जाने लगता है। फजर कहती है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना शेर, कभी भी तुमने ट्रिगर नहीं होना। हाँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने तुम्हारे बाप को मारा है और बाप का सदमा बहुत बड़ा होता है। अगर तुम चाहो भी तो तुम काबू नहीं पा सकते हो। उन लोगों को तुम्हारा जी चाहेगा कि उन पर गोली चला दो और उन्हें उसी वक्त ही मार दो, लेकिन नहीं, उससे पहले तुम्हारे पास फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए। जल्दी में उठाया हुआ कदम तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। अगर तुम जल्दबाजी में किसी को भी मार सकते हो तो उल्टा तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा। पीछे से तुम्हारी माँ का क्या होगा, अपनी माँ के बारे में सोचो। मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी और सारे सबूत इकट्ठे करके ही हम कोर्ट में जाएंगे, इन लोगों के खिलाफ केस करेंगे, तभी जाकर हमें इंसाफ मिलेगा। शेर कहता है कि एक बात बताओ फजर, तुम मेरे साथ हो ना तो जिंदगी की कोई मुश्किल अब मुश्किल नहीं लगती, और मुझे मालूम है और मुझे ऐसा लगता है कि अपने बाप के कातलों को मैं सजा दिलवा कर रहूँगा और मुझे इंसाफ मिलेगा। फजर कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, और जब तक मैं भी डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर ताहा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर लेती तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। जिस तरह से उन्होंने तुम्हें अजियत पहुंचाई है और जिस तरह से तुम्हें वो तड़पा कर रखना चाहते थे, यानी तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता और उनके घर वाले कोई रकम दे देते एक मरीज को तड़पाने के लिए, तो वो उसकी जिंदगी के साथ भी ऐसे ही खेलते रहते। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकती शेर। जब तक डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर ताहा को मैं जेल में नहीं पहुंचा सकती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी है ताकि बहुत से मरीजों की जान बच सके। वो किसी को भी इस तरह की अजियत में डाल सकते हैं जिस तरह की अजियत में उन्होंने तुम्हें रखा है। शेर कहता है कि बिल्कुल। अब ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब शेर और फजर यहाँ से जाने लगते हैं। शेर उससे कहेगा कि फजर, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा जिंदगी भर का साथ चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त दे रहा हूँ। सोच समझ कर फैसला कर लेना
और मुझे बता देना। फजर कहती है, शेर आखिर क्यों तुम मुझे जिंदगी का जीवन साथी बनाना चाहते हो? शेर कहता है कि अब भी कोई सवाल बनता है ये पूछने का कि मैं तुम्हें जिंदगी का जीवन साथी क्यों बनाना चाहता हूँ? फजर, क्या तुम नहीं जानती जिस तरह से तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है और जिस तरह से कुदरत हमें मिलवाना चाहती है। मैं रिदा के पास जाता था लेकिन हमेशा तुम मेरे सामने आती रही। मैं पार्लर में उसकी वीडियो बना रहा था लेकिन तुम मेरे सामने आई। जहाँ जहाँ जाता था मुझे ये इशारा मिल रहा था कि तुम ही मेरी किस्मत में हो और मेरे नसीब में तुम्हारा ही साथ है। और फिर देखो, जब मैं बीमार हुआ तो डॉक्टर भी मेरी तुम ही थी। क्या ये सारे साइन इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर रहे कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए? अब फजर मुस्कुरा देती है, यहाँ तक कि वो अपनी वालदा से बातचीत करके यही फैसला करेगी कि वह शेर के साथ शादी के लिए राज़ी है। ये सुनकर शेर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाला है और हो सकता है कि इन दोनों का निकाह भी जल्दी हो जाए और उसके बाद ही वो अपने माँ बाप के घर जाएगी, जहाँ पर उसके बाबा उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं, जैसा कि टीजर में दिखाया गया है।